राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 16, 17 और 18। और आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग, उसका श्लोक नंबर 19, 20 और 21। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अभी हम लोग जैसे जैसे गीता के श्लोक्स या गीता के चैप्टर्स में आगे जा रहे हैं, उसके मीनिंग्स, उसके डेप्थ उतने ही अंदर मीन्स और भी मीनिंगफुल होते जा रही है। आज का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 19, 20 और 21, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जानना कि एक शरीर और एक आत्मा के अंदर क्या डिफरेंसेस है और ये हमें कैसे और हम इसे कैसे जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा श्लोक नंबर 19, जो है य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते। और श्लोक नंबर 20, जो है न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और श्लोक नंबर 21, जो है वेदा विनाशीनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयाति हन्तिकम्। तो चलिए इसके मीनिंग्स को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 19, जो य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटाइटी द स्लेयर नॉर ही हु थिंक्स इट स्लेन्स इज इन नॉलेज, फॉर द सेल्फ स्लेस नॉट नॉर इज स्लेन। अगर इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है। जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा मर सकता है या आत्मा को मारा जा सकता है, वो अज्ञानी होते हैं, क्योंकि आत्मा न मरता है और ना वो किसी को मारती है। और श्लोक नंबर 20, जो है न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being and does not come into being and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. इसका जब हम लोग हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी में मतलब कुछ इस तरह से है कि आत्मा उसका ना कभी जन्म हुआ है और ना ही उसका कभी मृत्यु है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ना आत्मा कभी जन्म हुई है, ना आत्मा कभी जन्म होगा और ना आत्मा कभी जन्म भविष्य में वो कभी जन्म नहीं होगा। इस तरह उसका कभी अंत नहीं होगा। आत्मा इटर्नल है, वो सनातन है और आत्मा परमानेंट है। एक शरीर के ख़त्म होने पर एक शरीर मर सकता है, हमारा ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह से हम लोग कपड़े बदलते हैं, जैसे पुराने किसी कपड़े को हम लोग उतारते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आत्मा एक शरीर को
छोड़ने के बाद वो दूसरे शरीर को ग्रहण करती है या फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। नंबर 21 जो है वेदा विनाशीनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिका। जब हम लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। ओ पार्था, हाउ कैन ए पर्सन हु नोज दैट द सोल इज indestructible, eternal, unborn and immutable, kills anyone or cause anyone to kill। और जब हम लोग इसका हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी में मतलब कुछ इस तरह से है कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो वेद को जानते हैं और जो वेद को जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि आत्मा का ना कभी जन्म होता है, आत्मा जो सनातन है, जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो अमर है, जो इसके बारे में जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को हानि पहुंचा सकता है और कैसे किसी को हानि पहुंचाने की कारण वो बन सकता है। यहाँ इस श्लोक के द्वारा हम लोग आत्मा और शरीर इसके डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंसेस क्या है कि सबसे पहले हमारा जो मटेरियल बॉडी है, चाहे ये हमारा ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो या चाहे प्लांट लाइफ हो, इसमें ये रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन सेम चीज़ जब आत्मा पे जाती है तो आत्मा रिप्रोड्यूस नहीं करती। अभी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमारे मम्मी पापा या हमारे माता पिता, हमारे दादाजी एंड फ्यूचर में जाके हमारे बच्चे, हमारे नाती नाते, वैसे एक रिलेशन जो है ये मटेरियल वर्ल्ड में हमारे शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आत्मा के साथ वो जुड़ता नहीं है। आत्मा का ना उससे रिलेटेड, वो किसी से रिलेटेड नहीं होता है क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होता है। तो ठीक है, आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।